एंडोस्पर्म के हम टाइप्स देख रहे थे, 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही एनसीईआरटी में दिए हैं। कौन कौन? एक बताया मैंने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक बताया सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक बताया इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। ये कैसे बनता है कि जो पैन था, कौन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है, पहले एक बार होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको बोलते थे सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, याद है? अरे सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर के बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद न्यूक्लियर, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस, मींस कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसा होते 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 बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया और ये पेरीफेरी पे चला गया। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और नीचे जाइगोट सस्पेंडेड स्टेज में। अच्छा सुनो, जो जाइगोट सस्पेंडेड स्टेज में होता है उसे हम कहते हैं ऊ स्पोर। लो लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं इसे हम? ऊ स्पोर। कहाँ पे जाइगोट सस्पेंडेड स्टेज में? यहाँ पे भी। तो ये क्या है? ऊ स्पोर। नोट्स में अभी ऐड करो, इसको क्या बोलते हैं? ऊ स्पोर। तो ये जाइगोट क्या कहला रहा है? ऊ स्पोर। सस्पेंडेड स्टेज में है ये, ऊ स्पोर। ऊ स्पोर कहते हैं इसको, ठीक है। और जो सेलुलर एंडोस्पर्म है वो क्या था कि नॉर्मल माइटोसिस हुआ किसमें? पैन में, पेरी एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। तो उससे 2 इक्वल साइज के सेल बने साइटोकाइनेसिस के बाद। फिर उन दोनों इक्वल साइज सेल में क्या हुआ? बहुत सारा माइटोसिस हुआ, तो बहुत सारे सेल बन गए। और उन सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं, एक साथ मिला के सबको एंडोस्पर्म कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या हुआ? अनइक्वल माइटोसिस हुआ, एक बना बड़ा सेल और एक बना छोटा सेल, स्मॉल एंड लार्ज अनइक्वल साइज सेल्स। और उन दोनों सेल्स में फिर क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बने, लेकिन ये सारे फ्री न्यूक्लियर वैसे नहीं है जैसे कि उस सबसे पहले वाले में थे। उनके बीच में सेल वॉल है, यानी कि 2 अलग अलग सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो इस अब ये ना तो फ्री न्यूक्लियर हो पाया और ना ही सेलुलर हो पाया, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। क्योंकि ये मिलता है मोनोकोट की हेलोबियल ऑर्डर में, इसलिए इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म भी कहते हैं। बाकी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जांपल क्या है? नारियल। बताओ, नारियल का पानी, नारियल का पानी क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सिनेंशियल लिक्विड। और नारियल का कर्नेल, जो सॉलिड पार्ट जिसको खाते हैं, एडिबल पार्ट, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। मुद्दे की बात ये थी, एक दिन अंत में आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ एंडोस्पर्म, अंत में सारे के सारे एंडोस्पर्म को सेल्यूलर ही बनना है, क्योंकि अंत में तो सभी के सेलुलर बनने ही है, सारे न्यूक्लियस के अराउंड सेल को सेपरेट होना ही है। तो ये जो आप स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ये आप इमेच्योर स्टेज में कर रहे हैं, ना कि मेच्योर स्टेज में। क्योंकि मेच्योर स्टेज में सारे के सारे एंडोस्पर्म कैसे दिखेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। ये सारी बात हम आपको पढ़ा चुके थे। अब लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसमें कौन कौन सा स्पेशल टाइप है, एक एक करके सुने आप ध्यान से। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं जिसमें मार्क करूंगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। मुस्कान, आप बताओ, एंडोस्पर्म फाइनली किस एम्ब्रियो सैक के किस पर्टिकुलर चीज से बना था? एंडोस्पर्म पेन से। पेन से। और पेन कब बना था? ट्रिपल फ्यूजन या सिनगेमी? ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन। और अगर किसी प्लांट में ट्रिपल फ्यूजन हुआ ही नहीं, एंजियोस्पर्म का होने के बाद भी, जबकि ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में होता ही होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का होने के बाद भी अगर उसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो क्या उसमें पेन बनेगा? नो सर, नहीं बनेगा। और अगर पेन नहीं बनेगा तो क्या उसमें एंडोस्पर्म बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। और ऐसा होता है सिंगाड़ा में। सिंगाड़ा कौन सा? समोसा वाला सिंगाड़ा नहीं, पानी वाला जो सिंगाड़ा होता है, ट्रापा, मॉर्फोलॉजी में बताया, उसके फैमिली को बोलते हैं ट्रेपेसी। ऐसा ही ऑर्किड में भी होता है, ऑर्किडेशी। ऐसा ही पोडोस्टिमेसी फैमिली में भी होता है। तो अगर याद रखना है तो कम से कम ऑर्किडेसी याद रख लेना, और नहीं याद रहे तो चलेगा। तो एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, क्योंकि पेन होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रिपल फ्यूजन ही नहीं। स्पेशल केस है मोज़ेक एंडोस्पर्म। अब बताओ, एंडोस्पर्म यूजुअली किस कलर का होता है? तो येलोइश कलर का होता है, जैसा मैंने बनाया था उसी कलर का होता है।
न्यूट्रिएंट लेता है उससे, येलोइश व्हाइटिश कलर का। लेकिन अगर एंडोस्पर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेज हैं तो उसको बोलते हैं मोज़ैक एंडोस्पर्म। और ऐसा देखने को मिलता है मेज और टोमेटो में। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये सब इसलिए बता रहा हूं ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन फंस जाएंगे, मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे, इसीलिए एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। रूमिनेट एंडोस्पर्म, ये क्या होता है? अब बताओ मुस्कान, इधर देखो, उस दिन जो एंडोस्पर्म बताया था, क्या ऐसे बनाया था मैंने एंडोस्पर्म? हाँ सर। अगर मैंने ऐसे बनाया था तो इसका सरफेस रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर है। लेकिन अगर मैं इस टाइप से एंडोस्पर्म बनाऊं तो ये रेगुलर है कि इरेगुलर है? ये रेगुलर है। इरेगुलर है। ऐसा देखने को मिलता है सुपारी के अंदर। सुपारी जो आता है उसको तो सीड है, वो तोड़ना, अंदर में निकलेगा एंडोस्पर्म। तो सुपारी के बेटल नट, तो वो और एनोना और पेसिफ्लोरा, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एलुरोन। कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म में प्रोटीन होता है, भर भर के प्रोटीन होता है न्यूट्रिएंट के नाम पे। और प्रोटीनेसिस एंडोस्पर्म को एलुरोन बोलते हैं, जो कि कैस्टर में मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है तो याद। और कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म ऑयली भी होता है, ऑयली भी होता है, ये भी याद रखना। यानी कि उसमें प्रोटीन भरे हुए एलुरोन भी होते हैं, एलुरोन की लेयर होती है बेसिकली बाहर से, और अंदर ऑयली एंडोस्पर्म होता है कैस्टर। इसके अलावा व्हीट यानी कि गेहूं, राइस और मेज, इनके अंदर एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है। और इसीलिए कहते हैं कि व्हीट और राइस और मेज खाओगे तो मोटे हो जाओगे, क्योंकि स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये आपके बॉडी में क्या होता रहेगा? जाके डिपॉजिट होता रहेगा, ज्यादा खाओगे तो मोटापा आ जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ जाएगा। तो व्हीट हो या राइस हो या मेज हो, इन सब के अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है? स्टार्ची होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको याद रखना भी है तो आप ये याद रख सकते हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एलुरोन। एलुरोन प्रोटीनियस एंडोस्पर्म कैस्टर में मिलता है। और अगर याद रखना है तो याद रखना स्टार्ची एंडोस्पर्म, बस। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। अगर याद रखना है तो ऑर्किडेसी याद रख लेना, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। तो ये तो हुआ क्या, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब बता रहा हूं आपको मैं टाइप्स ऑफ सीड, क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। आप बोलोगे सर सीड क्यों पढ़ाने लगे, अभी तो एंडोस्पर्म पढ़ा रहे थे। हाँ सुनो, बताओ कंप्लीट ओव्यूल। सुने इधर, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, इधर आओ। ये मान लो आउटर इंटेगुमेंट, ये मान लो उसके अंदर इनर इंटेगुमेंट, और ये उसके अंदर मान लो क्या, बताओ मुस्कान, उसके अंदर क्या होगा? न्यूसेलस। और न्यूक्लियस। और उसके अंदर ये पूरा क्या है? ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये वाला सेंट्रल सेल है, यही है ना? और ये पूरा जो है ये क्या, एम्ब्रियो से। और ये बना कहाँ? ओव्यूल के अंदर। और आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू, बोलो मुस्कान, सीड। सीड। तो अगर ये एंडोस्पर्म, ये जो सेंट्रल सेल है, यही क्या बनेगा फ्यूचर में? पेन पेडी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इससे जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, तो अब जब ये सीड बनेगा, सुनना, जब ये सीड बनेगा, तो अगर सीड बनने के बाद भी मैच्योर सीड में अगर एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, क्योंकि इस एंडोस्पर्म में एल्बुमिन प्रोटीन टाइप से मटेरियल होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, अगर सीड के मैच्योर होने के बाद भी उसमें बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर नहीं बचा हुआ है तो सीड को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो बचा हुआ है तो एंडोस्पर्मिक सीड, और नहीं बचा हुआ है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये मैंने इधर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, जस्ट वेट 1 मिनट।
ये इधर उधर हो गया है, रुको रुको रुको। कंसेप्ट सही है, ये लेवलिंग इधर उधर हो गया है। इसको इधर करो और इसको इधर करो। फिर एग्जाम्पल भी तो इधर उधर करने पड़ेंगे, कर दूंगा। नहीं नहीं रुको ना, सीधा टर्मिनोलॉजी ही चेंज कर दे रहे हैं। एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म, ये वाले लाइन इधर उधर कर दो बस। चलो अब ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या उल्टा था? तो समझ में आया मैंने क्या पलटा? डेफिनेशन डेफिनेशन। हाँ, मतलब कि डेफिनेशन मैंने इधर उधर कर दिया था। ठीक है, तो हाँ क्या बोला मैंने, अगर सीड में एंडोस्पर्म बच गया है आफ्टर मेचुरेशन भी, तो सीड क्या कराएगा, एंडोस्पर्मिक। यानी कि अगर बच गया है, तो बताओ डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम किया है कि नहीं किया है मुस्कान? नहीं किया है नहीं कंप्लीटली। किया है, तभी तो वो सीड में बच गया है। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, तो बताओ सीड में एंडोस्पर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, तो अगर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, और अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को ही बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक को ही बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। तो देखो एंडोस्पर्मिक में नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो बिफोर सीड मैच्योरेशन, इसीलिए एंडोस्पर्म सीड में भी रहेगा, मैच्योर सीड में भी रहेगा। और नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया डेवलपिंग एम्ब्रायो से बिफोर सीड मैच्योरेशन, इसीलिए मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा। रही बात एग्जांपल की, तो मोनोकॉट के मोस्ट ऑफ द सीड, मोनोकॉट कौन होता है, जिसमें 2 कोटिलेडन होता है कि 1 कोटिलेडन होता है? शुभम, सीड में अगर 1 एक कोटिलेडन तो कोटिलेडन, मोनोकॉट की डाइपोल, मोनोकॉट। मोनोकॉट। तो उसमें कैसा होता है, एल्बुमिनस। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में कैसा होता है, एल्बुमिनस, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है या बार्ले है, इसको आप तोड़ते हो तो उसके अंदर से कितना कोटिलेडन निकलता है, मात्र 1 कोटिलेडन निकलता है। कोटिलेडन क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जो डाइकोट के हैं और वो एंडोस्पर्मिक है, जबकि मोस्ट ऑफ द डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता है सीड में, लेकिन कुछ डाइकोट है और वो कौन है, कैस्टर। इवन कैस्टर में अभी मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, उसमें प्रोटीनियस, और वो इसलिए तो एल्बुमिनस बोल रहे हैं, प्रोटीनियस। और कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, जैसे सनफ्लावर या कोकोनट, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जैसे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट और फ्यू डाइकोट और सनफ्लावर कोकोनट अलग से याद रखना है, इन सभी के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द डाइकोट, जैसे कि मटर, पी, या बीन या ग्राउंडनट, मूंगफली, उसका जब मूंगफली को तोड़ते हैं तो एक दाना निकलता है उससे कि 2, जब कॉटिलेडन ऊपर छिलका अलग करते हैं, कॉटिलेडन कितना निकलता है उससे, 2। 2। ऐसे ही मटर में भी 2, ऐसे ही बीन में भी 2। लेकिन कुछ मोनोकॉट भी ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, जैसे ऑर्किड। तो ये ऑर्किड और कैस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैस्टर डाइकोट होके भी एंडोस्पर्मिक रखता है, जबकि एंडोस्पर्मिक सीड ज्यादातर मोनोकॉट, और ऑर्किड मोनोकोट होके भी एंडोस्पर्म नहीं रख रहा है, जबकि ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक जो है वो डाइकोट में पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी अगले मीटिंग में हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में एम्ब्रायोजेनी, एटलीस्ट टाइकोट का एम्ब्रायोजेनी हम खत्म करके जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, इसका भी लो जल्दी से, फास्ट ले लिए। चलिए आइए अगले मीटिंग में डायरेक्ट शुरू करते हैं, अगला मीटिंग।